ओके, तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं न्यूज क्या है आज की। कलिंग ऑफ वर्मिंग। कलिंग का मतलब क्या होता है? कलिंग ऑफ वर्मिंग, लार्ज नंबर में एक साथ हत्या करना को क्या बोलते हैं? कलिंग, है ना। और वर्मिंग क्या है? वर्मिंग आगे हम लोग देखेंगे। वर्मिंग वैसे एनिमल्स होते हैं, वैसे वाइल्ड एनिमल होते हैं जो या तो एनिमल्स को, है ना, ह्यूमंस को या क्रॉप्स को, है ना, या फिर लाइव स्टॉक को या किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्मिंग, है ना। आपने सुना होगा केरला में बहुत डिस्कशन में था कुछ दिन पहले कि शायद वहां बंदर या किसी ऐसे वाइल्ड एनिमल को मारने की बात की जा रही थी जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, है ना। तो वर्मिंग्स क्या होते हैं? वैसे वाइल्ड एनिमल्स जो या तो किसी ह्यूमंस को, है ना, किसी व्यक्ति को, किसी क्रॉप्स को, है ना, या फिर किसी लाइव स्टॉक को या प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसे वर्मिंग डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये डिक्लेयर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो वर्मिंग्स है वो कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, मतलब कहाँ पे ये बताया गया है कि वर्मिंग मतलब किस शेड्यूल में है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कुछ दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था, बताया था कि अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल आया था, कुछ दिन पहले बताया था मैंने, जिसमें शेड्यूल्स को चेंज कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, कब? दिसंबर 2021 में। और अभी भी इस पे डिस्कशन चल रहा है, जिसके कारण ये न्यूज में है ना, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये क्या करेगा? टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बिल क्या होता है? जब कोई भी जब ड्राफ्ट लॉ जब पार्लियामेंट में पेश होता है तो वो बिल के रूप में होता है, हाँ। जब वो पास हो जाता है और प्रेसिडेंट का साइन लग जाता है उस पर, तो क्या हो जाता है? वो एक्ट बन जाता है ना। तो बिल मतलब अभी वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो उसी तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है और उसका मकसद क्या है? जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ओरिजिनल एक्ट कब का है? 1972 का, उसको अमेंड करना, उसमें बदलाव लाना। अमेंडमेंट मतलब बदलाव लाना, कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना या पुरानी चीजों को डिलीट करना, है ना। तो अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें आती है। अमेंडमेंट में आ जाएगा या तो कोई नई चीज ला रहे हैं, या पुरानी चीज को डिलीट कर रहे हैं, या कुछ चेंज कर रहे हैं, है ना, तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट। तो जो हमारा ओरिजिनल एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें बदलाव के लिए हमने क्या किया? एक बिल इंट्रोड्यूस किया है ना, पार्लियामेंट में। और उसी बिल के अंतर्गत, ठीक है, उसी बिल के अंतर्गत कलिंग ऑफ वर्मिंग में चेंज लाया जा रहा है। वर्मिंग को कलिंग और वर्मिंग को अलाउ किया जा रहा है। कलिंग मतलब मारना, लार्ज नंबर में एक साथ मार देना तो कलिंग कहते हैं, है ना। तो वर्मिंग को मारने की बात की जा रही है इस नए बिल में। The basic motive of the amendment is to align the act according to the changes in the circumstances and trying to emulate a proper solution as per culling of vermin are concerned। मतलब ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसका मकसद क्या है कि अभी का जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, प्रेजेंट परिस्थिति है, वर्तमान की जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से हम कैलिंग ऑफ वर्मिंग को हम देख रहे हैं ना, उसमें कुछ बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जरूरी क्या है? वर्मिंग को समझना। तो वर्मिंग क्या है? वर्मिंग्स आर बेसिकली अ प्रॉब्लमेटिक एनिमल, वैसा एनिमल, वैसा वाइल्ड एनिमल जो प्रॉब्लमेटिक है, किसके लिए? और ए न्यूएसेंस क्रिएचर बिकॉज दे थ्रेटन ह्यूमंस, या तो ह्यूमन को परेशान कर सकते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्मिंग्स। But the species which are classified as the vermin placed in the Schedule 5th of the Wildlife Protection Act 1972। मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें 6 शेड्यूल थे, है ना, 6 शेड्यूल थे, 6 शेड्यूल थे। उसमें 5वें शेड्यूल में, शेड्यूल मतलब क्या होता है? शेड्यूल मतलब लिस्टिंग, लिस्ट, है ना। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? लिस्ट, लिस्ट, है ना। तो उसमें 6 शेड्यूल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 शेड्यूल है। उसमें 5वें शेड्यूल में ये वर्मिंग को कैटेगराइज किया गया, वर्मिंग को डाला गया है ना। इसके एग्जांपल्स है कॉमन क्रो, है ना। कॉमन क्रो मतलब कौवा जो दिखता है हमें, है ना।
उसके बाद फ्रूट बैट्स, फ्रूट पे जो बैट्स होते हैं वो रैट्स एंड माइस, ये सारे वर्मिन्स के एग्जांपल्स हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसमें वर्मिन्स को डिफाइन नहीं किया गया है। ये किसको पावर दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है। यानी पावर कहाँ पे? तो प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वर्मिन्स डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया कि ये वर्मिन होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को वर्मिंग घोषित कर सकता है अगर वो वाइल्ड एनिमल नुकसान पहुंचा रहा हो, या तो ह्यूमंस को, या तो क्रॉप्स को, या किसी प्रॉपर्टी को। तो समझ में आया इतना तक? प्रमोद, कोई इशू, कोई दिक्कत अभी तक? ओके, आगे हम लोग हाँ, आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। ओके, देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी से काफी क्वेश्चन रहता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में तो है ही ये सिलेबस में, मेंस में पेपर 3 जीएस पेपर 3 में आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। कौन से पेपर में? जीएस पेपर 3 में, है ना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। हो सकता है वर्मिन्स पे भी, क्योंकि वर्मिन्स अभी बहुत इशू है। पहले ये हमारे लिए एक इशू नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इशू हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे एनिमल्स बढ़ते जा रहे हैं, वर्मिन्स की संख्या बढ़ती जा रही है ना। वैसे एनिमल्स की संख्या बढ़ती जा रही है जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ह्यूमन को, या फिर क्रॉप्स को, या फिर प्रॉपर्टी को, है ना। तो उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है ना। अब कंट्रोल करने के लिए और कोई उपाय है नहीं, क्या किया जा सकता है? कलिंग एक हो सकता है ना। तो इसीलिए अमेंडमेंट करके कलिंग को उसमें जगह दी जा रही है। कलिंग मतलब मारना ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वाइल्ड स्पेसीज, वाइल्ड एनिमल स्पेसीज, wild animal species which are placed in the schedule 1, in the schedule 1 and schedule 2, schedule 2 of the wildlife protection act 1972 cannot be declared as vermin, cannot be declared as vermin। तो ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है आपसे कि वाइल्ड लाइफ, मैंने अभी बताया आपको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो ओरिजिनल था 1972 का, उसमें कई सारे शेड्यूल हैं, कई सारी सूची है ना। तो उसमें 5वें सूची में वर्मिन के बारे में दिया हुआ है, और जो शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 2 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स होते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा थ्रेटेंड एनिमल होगा, सबसे ज्यादा जो जिसपे खतरा होगा जिस एनिमल्स को, उसको शेड्यूल 1 में सबसे ज्यादा जिसपे खतरा है और उसे प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, वैसे एनिमल को किस में डालेगा? शेड्यूल 1 में, है ना। मतलब सबसे ज्यादा जो इंडेंजर्ड होंगे, सबसे ज्यादा जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, वैसे एनिमल को किसमें डालेगा? शेड्यूल 1 में, है ना। उसी तरह कुछ एनिमल्स को उनसे कम जिनका उनसे कम खतरा होगा, जिनको कम प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको शेड्यूल 2 में, है ना। ऐसे करके डाला जाता है। तो 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल में एनिमल्स का लिस्ट किया गया है, एनिमल्स को लिस्टिंग की गई है। जो सबसे वैसे एनिमल जो जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है अभी, जिनका हैबिटेट लॉस हो चुका है। हैबिटेट लॉस मतलब जिस हैबिटेट में, जिस इकोसिस्टम में वो रह रहे थे, वो किसी तरह लॉस, उनका हास हो रहा है, और जिसके कारण उनके जीवन पे खतरा है। तो उसको जिन पे सबसे ज्यादा खतरा है उसको शेड्यूल 1 में डालेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में डालेगा। उससे फिर उनसे कम जिसका खतरा है उसको शेड्यूल 2 में, ऐसे करके लिस्टिंग की जाती है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वर्मिन्स है, यहाँ
वर्मिंग डिक्लेयर करने की करने का अधिकार किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे एनिमल्स को वर्मिंग नहीं कर सकता है। जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो एनिमल्स लिस्टेड है उनको वर्मिंग डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में वैसे एनिमल्स हैं जिनका लाइफ थ्रेटेन है ना, जिन पे खतरा है और जो जिनकी संख्या बहुत कम बची है ना, और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर उसको हम वर्मिंग डिक्लेयर कर देंगे तो उनको तो मार देगा ना, उनकी तो हत्या हो जाएगी, उनकी संख्या तो पहले से ही कम है, वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये लिमिटेशन दिया गया है कि आप डिसाइड कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है ठीक है आप डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी वाइल्ड एनिमल को वर्मिंग डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो एनिमल्स है उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ये, है ना? ओके। और दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ऐसा नहीं है कि वर्मिन एक बार डिक्लेयर हो गया तो हमेशा के लिए वो स्पीसीज वो एनिमल वर्मिन ही रहेगा। मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रहेगा, कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए ही रहेगा, है ना? स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक टाइम, मतलब 2 साल के लिए डिक्लेयर हुआ तो 2 साल तक आप उसको किल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार डिक्लेयर हुआ तो हमेशा मार सकते हैं उसको, है ना? तो ये भी ध्यान में रखना है कि एन एनिमल हाँ जब तक खतरा है तब तक आप मतलब डिक्लेयर रहेगा, है ना? तो एन एनिमल कैन बी डिक्लेयर्ड as vermin for any specified area और किसी खास एरिया के लिए, है ना? स्पेसिफाइड एरिया के लिए, जिस एरिया में खतरा है, एनी स्पेसिफाइड एरिया and a specified and a specified period of time, a specified period of time। समझ में आइए, किसी खास एरिया में और किसी खास समय के लिए, किसी खास अवधि के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए उसको वर्मी डिक्लेयर कर सकते। एग्जाम्पल क्या अभी तक किसी एनिमल को डिक्लेयर किया गया है सेंटर के द्वारा? द सेंटर, देखिए इसके पहले कुछ स्टेट ने पिटीशन डाला है कोर्ट में इसको डिक्लेयर किया जाए, है ना? कुछ स्टेट ने कुछ एनिमल के लिए पिटीशन भी डाला था, लेकिन सेंटर ने कुछ ही को किया है। तो पहले पिटीशन किस किस को डाला गया है ना? पहले किस किस को पिटीशन डाला गया है वो देखेंगे। several states in the past have petition in the past basis petition to declare various animals to be vermin, including elephants, कॉमन लंगूर और मका। ये केरला में किया था, पिटीशन डाला था, बहुत तंग कर रहे कॉमन लंगूर एंड बार्किंग डियर।
लेयर कहाँ पे पाया जाता है पता है? कश्मीर में, ठीक है। तो इसमें इन सारे एनिमल्स को पिटिशन दिया गया था, मतलब कोर्ट में रिक्वेस्ट किया गया था कि इन सारे एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर किया जाए। कौन कौन थे? एलिफेंट थे, कॉमन लंगूर था, बार्किंग डियर थे, और भी थे एनिमल, लेकिन इसमें ये प्रमुख थे। और सेंटर ने अभी तक किन किन को किया है? सेंटर डिक्लेयर रेसस मंकी। रेसस मंकी समझते हैं? रेसस मंकी इन हिमाचल प्रदेश, रेसस मंकी इन हिमाचल प्रदेश, वाइल्ड बोर इन उत्तराखंड। वाइल्ड बोर क्या होता है? वाइल्ड बोर इन उत्तराखंड, यूटी, यूटी के वाइल्ड बोर। नीलगाय इन बिहार, हाँ, एज वर्मिन, एज वर्मिन, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक प्रमोद? हेलो हेलो, ओके। जैस्मिन, ओके ओके। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि शेड्यूल 5th में 6 शेड्यूल है, शेड्यूल 5th में वर्मिन को लिस्ट किया गया है। अब ये अमेंडमेंट क्या करेगा? अमेंडमेंट शेड्यूल 5th को हटा रहा है और पूरा पावर किसको दे रहा है? सेंटर को, है ना। तो ये बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस अमेंडमेंट में तो बहुत सारी चीजें हो रही है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि अमेंडमेंट में 6 शेड्यूल को रिड्यूस करके 4 शेड्यूल में कन्वर्ट कर रहा है ना। और साइट्स में जो स्पेसिस है उनको डाल रहा है एक शेड्यूल में, है ना। 6 शेड्यूल को 4 शेड्यूल में कन्वर्ट, मतलब कम कर दे रहा है, और साथ ही साथ साइट तो हम अलग से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे वर्मिन के रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहा है कि जो 5th शेड्यूल था वर्मिन से रिलेटेड उसको हटा दे रहा है ना, पूरी तरह से रिमूव कर दे रहा है, और सारा पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है कि वो किसी भी स्पेसिस को वार्मिंग डिक्लेयर कर सकता है ना। तो लिखिए, द अमेंडमेंट एक्ट, द वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल seek to do away with a schedule 5th। ठीक है, 5th को एकदम से हटा दे रहा है और शेड्यूल 5th इंटायरली
ठीक है। फिफ्थ, इंटायरली, it removes the schedule मतलब समझे पहले क्या था, पहले एक्ट में डिफाइन नहीं था कि वर्मिंग कौन होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट वर्मिंग डिक्लेयर करेगा वो फिफ्थ शेड्यूल में आ जाएगा, है ना। पहले ये व्यवस्था था जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा वर्मिंग, वो स्पीसीज फिफ्थ शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, ये वर्मिंग है ना। लेकिन अब क्या कर रहा है अमेंडमेंट में, फिफ्थ शेड्यूल को ही हटा दे रहा है, मतलब ऐसा करके कोई शेड्यूल नहीं होगा जिसमें वर्मिंग का लिस्ट होगा, है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से जिसको डिक्लेयर करे, जितना दिन तक डिक्लेयर करेगा वो रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा, कोई लिस्टिंग उसकी नहीं होगी, है ना। तो the it removes the schedule for warming species, ठीक है। तो समझ में है ये सारी चीजें, ओके। तो दैट्स एनफ अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, है ना, रिलेटेड टू द कलिंग ऑफ वर्मिंग स्पीसीज। और जिसको भी वर्मिंग डिक्लेयर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको किल करना आसान हो जाएगा, है ना, उसका कलिंग करना आसान हो जाएगा। ऐसे अगर हम किसी स्पीसीज को कल करते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम पे कार्रवाई हो सकता है ना। तो ये सारे एनिमल्स किसी ना किसी शेड्यूल में लिस्टेड हैं।